हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ये ग्रीन स्क्वायर शेयर किए थे और कहा था कि जब मैं इससे कोई चीज़ बनाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इन ग्रीन स्क्वायर से मैं बैक पैक बनाने जा रही हूँ। इस बैक पैक को बनाने के लिए मैंने 14 ग्रीन स्क्वायर बनाए हैं। ये 4 ग्रीन स्क्वायर मैंने फ्रंट साइड बनाने के लिए रखे हैं। ये मैंने 4 ग्रेनी स्क्वायर बैक साइड बनाने के लिए रखे हैं। 2 ग्रेनी स्क्वायर मैंने साइड बनाने के लिए रखी है, जिससे कि मैं एक साइड बनाऊंगी। दूसरे 2 ग्रेनी स्क्वायर दूसरी साइड बनाने के लिए रखी है। और तीसरे ये जो 2 ग्रेनी स्क्वायर हैं, इनको मैंने बेस साइड बनाने के लिए रखा है। इसके सिवा मैंने एक बनाया है बड़ा सा ग्रेनी स्क्वायर। ये ग्रेनी स्क्वायर मैंने फ्रंट साइड के लिए बनाया है। जो छोटे ग्रेनी स्क्वायर बनाए हैं, इनमें मैंने 3 लाइन डिजाइन के बाद बनाई हैं। इस ग्रेनी स्क्वायर में, जो कि ये बड़ा ग्रेनी स्क्वायर है, इसमें मैंने 8 लाइन बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बैक पैक जो है, ये बड़ों के लिए है। इसे आप आसानी से बना करके खुद यूज़ कर सकती हैं। अब हम बताएंगे कि इन ग्रेनी स्क्वायर को जोड़ना किस तरह से। ग्रेनी स्क्वायर को आपस में जोड़ने के लिए 2 ग्रेनी स्क्वायर लेंगे और दोनों की फ्रंट साइड जो है बाहर की ओर रखेंगे। ये देखिए, एक तरफ है और ये दूसरी तरफ, और दोनों की बैक साइड अंदर की ओर रखेंगे। इसके बाद वाइट कलर का ऊन लेंगे और इससे एक हम बनाएंगे स्लिप नॉट। इस तरह से स्लिप नॉट बना करके हम छोड़ देंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो चेन बनी है 2, वहाँ पर क्रोशिया डाली है और इस तरह से इस लूप को ले लिया है। एक चेन बना करके इसको फिक्स कर देंगे। अब ये जो धागा है, इसको इस तरह से ऊपर करके क्या करेंगे, अगली वाली चेन में, जो अगली चेन है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों ग्रेनी स्क्वायर के जो चेन है एक साथ लेंगे, आमने सामने की, बिल्कुल। देखिए, ये 3 जैसे डबल क्रोशिया बनी हुई हैं। तो इसमें ये देखिए, ये पहली वाली डबल क्रोशिया में डाला और पीछे भी ये देखिए पहली वाली डबल क्रोशिया उसमें डाला और एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर दूसरी वाली में इसी तरह से डालेंगे, ये दूसरी वाली में, दोनों में एक साथ डालेंगे चेन में, दोनों की चेन में। अब तीसरी वाली डबल क्रोशिया की चेन में दोनों में एक साथ डालेंगे। इस तरह से बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दोनों साइड से लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरह से। अभी मैं ये रो पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तीनों डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये देखिए, ये चेन है, यहाँ पर जहाँ पर चेन है, 2 चेन बनी है, वहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा वाला पीस जोड़ेंगे। दूसरे वाले पीस को भी इसी तरह से लेंगे जैसे पहले लिया था। दोनों फ्रंट साइड बाहर की ओर और बैक साइड अंदर की ओर, इस तरह से लेंगे। और इसके बाद ये इसमें इस तरह से डालेंगे बीचों बीच चेन वाली जगह पर, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया इसमें और बनाएंगे, चेन वाली जगह पर एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। अब इसके बाद हर एक डबल क्रोशिया वाली चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया दिख रही हैं, तो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। जैसे पहले बनाई हैं, सेम उसी तरह से बनेंगी। ये अभी मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ पर जो चेन है, जहाँ पर 2 बनी, वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना करके और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद पीछे की ओर हाइड कर लेंगे। जैसे ये साइड हमने बनाई है, उसी तरह से हम इस साइड को भी बनाएंगे। ये एक स्लिप नॉट बना करके जैसे शुरू किया था पहले, उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जहाँ खाली चेन बनी हुई है 2-2, उस जगह पे, उस गैप में हम इस तरह से इसको इस तरह से ले लेंगे लूप को और एक चेन बना लेंगे। चेन बना के ये फिक्स हो जाएगा दूसरे कलर का वूल। जो पहली वाली डबल क्रोशिया दिख रही है, वहाँ पर दोनों साइड से ग्रेनी स्क्वायर से ये ले लेंगे लूप और ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी जगह पर इसके बाद वाले में, सेकंड वाले में, ये दूसरी
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में क्रोशिया डाल के ये तीसरी बनाएंगे, फिर 3 देखिए आ गए हैं एक साथ। अब हम इन तीनों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये पहली वाली चेन है, यहाँ पर लेंगे, अब बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर तीसरी वाली चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से लास्ट तक बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। जो मैंने 14 पीस बनाए थे उसमें इस तरह से 12 पीस को जोड़ लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। यहाँ पर 12 पीस जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 पीस हैं उनको बीचों बीच में ये 4 पीस एक साइड में रहने देंगे, 4 पीस एक साइड में रहने देंगे। जो बीच के 4 पीस हैं उनके नीचे जोड़ लेंगे। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पर 12 पीस एक साथ जोड़ने के बाद ये नीचे मैंने 2 पीस जोड़ लिए। अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों साइड के किनारे वाले हैं उनको हम ऐसे ही सीधे लेकर के इस तरह से इनको अब इसी तरह से जोड़ लेंगे। अभी मैं आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको सिल लिया है, ये चारों तरफ से ये बंद हो गया है। ये नीचे 2 पीस लगे हुए हैं। अब ये जो दोनों साइड में लगे हुए हैं ये एक साइड वाले पीस हो जाएंगे। 4 पीस आगे के हो गए, 4 पीस ये पीछे के हो गए, और ये नीचे बॉटम के बेस के 2 पीस हो गए। इस तरह से अब ये सिल दिया जाएगा। अब पहले मैं इनको इस तरह से सिलूँगी यहाँ पर, और उसके बाद इस तरह से दोनों साइड में सिल दूँगी। पहले मैं आपको यहाँ तक सिल करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो 2 पीस है मैंने यहाँ पर इस तरह से जोड़ लिए हैं। अब ये जो साइड में एक पीस है इनको इस साइड में इस तरह से जोड़ लेंगे। अभी मैं इसी के साथ आपको जोड़ के दिखाती हूँ। इस साइड में इधर जोड़ लेंगे और इस साइड में इधर जोड़ लेंगे। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे जोड़ना है। ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पर आया है, लूप लिया है हमने। ये देखिए ये जो हमारा धागा आया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये धागा है, ये लूप है। तो इसको ये देखिए ये 3 जो डबल क्रोशिया बनाई है उसके बीच में जो 2 चेन है वहाँ पर क्रोशिया इधर डालेंगे, और वहीं पर दूसरी साइड में भी ये देखिए 3 बनी हुई हैं डबल क्रोशिया, और 2 चेन वाली जगह पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके सिंगल क्रोशिया बिन लेंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी हैं इनमें यहाँ पर इस तरह से डालेंगे पहले वाले डबल क्रोशिया में, और पीछे की तरफ भी पहली वाली डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया डाल करके धागा लेकर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी वाले में इसी तरह से डालेंगे इधर, और पीछे वाली साइड में भी बीचों बीच वाले में ऐसे डाल करके एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर यहाँ तीसरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तीसरे वाले में डाल करके। ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इसमें इस साइड में इधर से एक लेंगे, और ये जो पहले वाला इधर है उसका ले करके दोनों का एक साथ इस तरह से ले करके लूप और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक कि हम इसी तरह से बनाएंगे, और दूसरी साइड में भी इसी तरह से बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि ये बन करके कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये थर्ड वाला है और ये पीछे थर्ड वाला है, दोनों को एक साथ लेकर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये बनते हुए लास्ट तक आ गए हैं। अब ये लास्ट वाला एक डबल क्रोशिया है, ये वाला, ये देखिए इसको लेंगे, और दूसरी साइड में ये देखिए ये ले लिया, और दोनों को एक साथ लेकर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर इसके बाद जो ये दूसरी साइड का ये वाला है इसमें इस तरह से ये एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और धागा कट कर लेंगे। अब इस धागे को पीछे की ओर हाइट कर लेंगे, पीछे की ओर इस धागे को हाइट कर लेंगे, पीछे की ओर निडल की हेल्प से इस धागे को हम हाइट कर लेंगे और बचे धागे को कट कर लेंगे। ये इस तरह से यहाँ जुड़ गया है। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम जोड़ देंगे। 14 ग्रेनी स्क्वायर को जोड़ दिया है तो ये इस तरह का बैग बन करके तैयार हो गया। ये देखिए इसमें इस तरह से अंदर जगह है और ये इस तरह से बैग बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि हमें यही ब्लू कलर का ऊन लेना है और ये जो साइड वाले ग्रेनी स्क्वायर से शुरू कर रही हूँ, इस तरह से यहाँ पर इस ऊन को ज्वाइन करेंगे
इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद ये 3 हमारी डबल क्रोशिया बनी है, यहाँ पर भी हम 3 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर 3 डबल क्रोशिया बनी है, इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 5-6 रो बनाएंगे, आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकती हैं। अभी मैं आपको इस तरह से बना करके दिखाती हूँ। ये हमको केवल इसी तरह से बनना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हैं, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इधर भी 2 चेन बनी थी, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जितनी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर उतनी ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम 5 या 6 राउंड पूरा करेंगे। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ग्रेनी स्क्वायर को जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 6 रो सिंगल क्रोशिया की बना चुके हैं। यहाँ पर मैंने 6 रो सिंगल क्रोशिया से बिन ली हैं। अब हम 7th रो पर हैं। 7th रो में हम थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डोरी डालनी है।